देखिए बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में पहले इलस्ट्रेशन में आपको एक तो 23 करा देता हूँ, जहाँ आपको प्रॉब्लम आई होगी। देखिए एक चीज बताइए, जब अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपोजिट रेंट वाला। कंपोजिट रेंट में क्या होता है, जब हम बिल्डिंग प्लस असेट रेंट पे देते हैं तो अगर एग्रीमेंट सेपरेबल होता है और नॉट सेपरेबल, तो सेपरेट के केस में बिल्डिंग की इनकम तो जाती है हाउस प्रॉपर्टी में, और प्लांट मशीनरी फर्नीचर को देते हो तो बीएनपी अदर सोर्स में जाती है। एग्रीमेंट अगर नॉट सेपरेबल है तो इंटायर इनकम बीएनपी में जाती है, ऐसा आपने पढ़ा था। जब अपन बिल्डिंग प्लस फैसिलिटी देते हैं तो हमने बोला था अगर एग्रीमेंट सेपरेबल है और नॉट सेपरेबल, तो जब एग्रीमेंट सेपरेबल है तो बिल्डिंग की इनकम जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में और फैसिलिटी की इनकम जाएगी अदर सोर्स में। और अगर एग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है ना, तो हम देखते हैं इंटेंशन। अगर इंटेंशन बिल्डिंग देना था तो इंटायर इनकम जाती है हाउस प्रॉपर्टी में, और इंटेंशन अगर फैसिलिटी देना था तो बीएनपी में जाती है। अब आपको पता है कि अगर कोई इनकम अगर हम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हैं तो हम खर्चा कितना भी करो 30% का डिडक्शन मिलता है, और अगर हम बीएनपी में दिखाते हैं तो हमारे जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं वो लेस होते हैं। तो मान लो अगर कोई इनकम फैसिलिटी की 1 लाख रुपए थी, उस पर 80,000 रुपये क्या हुआ, खर्च हुआ, और आप हाउस प्रॉपर्टी में दिखा रहे हैं तो भी 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। और अगर तुम उसको अदर सोर्स में दिखाते हो तो 80,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, इसमें बच्चों क्या हो रहा है कि रोहित एक ओनर है, घर की जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो 80,000 रुपये पर एनम है, और एक्चुअल रेंट है 1,20,000, म्युनिसिपल टैक्स है 16,000। एज पर एग्रीमेंट द टेनेंट एज द पेड अमाउंट डायरेक्टली टू म्युनिसिपलिटी, वो तो ठीक है, म्युनिसिपल मतलब टेनेंट पे करेगा इसलिए वो लेस नहीं होगा। और लैंडलॉर्ड ये फॉलोइंग खर्चे भी करेगा। इसका मतलब ये जो 1,20,000 है इसमें फैसिलिटी भी इंक्लूड है, और ये वाले जो खर्चे हैं ये टेनेंट कर रहा है या लैंडलॉर्ड कर रहा है तो ये तो ठीक है, इसको हम फैसिलिटी नहीं बोलेंगे। बट जैसे ये ऑल आर द फैसिलिटी है तो ये क्वेश्चन हो गया बिल्डिंग प्लस फैसिलिटी का। अब यहाँ पे बिल्डिंग के साथ पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गार्डनर, तो यहाँ इंटेंशन नजर आ रहा है बिल्डिंग देना। तो अगर हम इंटायर इनकम का दिखाते हैं, बी एंड बी में हाउस प्रॉपर्टी में दिखाते हैं, तो बच्चों उस केस में क्या होगा, 1,20,000 और 80,000 दोनों में से ज्यादा क्या है, 1,20,000 तुम्हारी जीएबी होगी, और आपको 30% का ट्रांजेक्शन मिलेगा 36,000। तो आपकी इनकम बन रही है 84,000। बच्चों इससे आपको टैक्स आप पे ज्यादा लग रहा है। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमको जब पता है कि फैसिलिटी पे इतना खर्च हुआ है तो हमारा मकसद बताओ, जब हम बिल्डिंग किराए पे देते हैं तो हमारा मकसद किस पे कमाना है, फैसिलिटी पे कमाना है या बिल्डिंग पे कमाना है। अगर मान लो मैं बिल्डिंग किराए पे दे रहा हूं तो मेरा मकसद क्या होगा, गार्डन की मेंटेनेंस पे कमाना है या बिल्डिंग पे कमाना है, सर बिल्डिंग पे कमाना है। तो क्यों ना आप एक काम करो, ये जितने भी खर्चे हुए हैं फैसिलिटी पे, ऐसे मानो कि ये हमने एक्चुअल बेसिस पे लिए हैं किराएदार से। तो इसका मतलब ये हुआ, इनका सबका टोटल लगाना बच्चों, 3 और 3 6 9, तो ये मानो कि आपने 9,750 तो लिए हैं फैसिलिटी के, और 1,20,000 माइनस 9,750 फोर्सफुली खुद ही कर दो, 1,10,250 आपने किसके लिए लिए, बिल्डिंग के। ऐसे होने से क्या होगा, इसका 30% डिडक्शन लेना,
करके बताओ कितना आएगा 30%। 77,175। 70 डबल 7,000 सेवन 1,175। ये आएगा, बोलो, है ना। और हाँ तो सर। ये इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी दिखा देना, और जो आपने लेस किया इसको अदर सोर्स में दिखा देना। अब जितनी इनकम उतना खर्चा, तो अदर सोर्स की इनकम क्या होगी, 0। तो बताओ इंटायर इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में दिखाओगे तो आप पे टैक्स ज्यादा लग रहा है, और अगर आप ब्रेकअप कर दोगे तो टैक्स कम लग रहा है। बताओ क्या करना चाहिए इनको, जल्दी से बताओ। ब्रेकअप। ब्रेकअप कर देना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 77,175 आ रहा होगा, बोलो आ रहा है बच्चों। यस सर। अच्छा, तो समझ में आ गया क्या बच्चों सबको। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फैसिलिटी के खर्चों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, भले ही एग्रीमेंट अलग ना हो, बट अपन फोर्सफुली कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर बच्चों। यस सर। ऐसा ही एक क्वेश्चन 27 नंबर का है, इसमें भी शायद आपको दिक्कत आई होगी। 27 ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आप अपनी बुक निकाल के देख लो। एक पर्सन है जो आरओआर है, उसने हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दी, डिफरेंट फ्लैट्स। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 27 लाख। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 29,80,000। और फेयर रेंट कितना है, वो है कितना, 30 लाख। तो इससे करोगे तो तुम्हारी आरईआर कितनी आएगी, 29,80,000 आएगी। बोलो भाई, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। अब ये कह रहा है कि आपने किराए पे दिया है 40 लाख, 40 लाख रुपए किराए पे दिया है, जिसमें एमिनिटीज का आपने 10 लाख रुपए लिया है। इसका मतलब ये हो गया 30 लाख तो आपने बिल्डिंग का लिया है, और 10 लाख आपने फैसिलिटी का लिया है। बोलो, और ये बहुत सारे फ्लैट थे, बहुत सारे फ्लैट। ये कह रहा है कि इसमें से एक फ्लैट जिसकी एनुअल वैल्यू 2,40,000 है, इसका मतलब एनुअल वैल्यू 2,40,000 है। तो बच्चों, है ना, रिमेन्स वैकेंट फॉर 4 मंथ। अब मुझे बताओ, ये कह रहा है कि एक फ्लैट जिसकी एनुअल वैल्यू कितनी है, 240। तो बताइए, जैसे 40 लाख का ब्रेकअप क्या है, 30 लाख तो फ्लैट का और 10 लाख फैसिलिटी का। तो मुझे जल्दी से बता सकते हो इसका ब्रेकअप क्या होगा, बताओ, 240 का ब्रेकअप बताओ। 1,80,000 होगा। तो 1,80,000 तो किसका मानेंगे, बोलो, फ्लैट का, हाँ सर। बोलो। हाँ। और 60,000 क्या, 60,000 ठीक है। फैसिलिटीज का। तो हम ये मान रहे हैं कि 40 लाख के बहुत सारे फ्लैट थे, जिसमें एक फ्लैट था 2,40,000 का। तो जैसे ये 30 और 10 का रेशियो है, तो हम 240 को भी इस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 लाख में से 1,80 हटाना बच्चों, कितना बचा, कितना बचा, 28,20,000। 28,20,000। 28 लाख। और ये कितना बचा, 9,40,000, 940 बचा। अब ये वाली जो यूनिट है ना, ये 4 महीने के लिए वैकेंट है। तो बताओ, 4 महीने के लिए वैकेंट है, तो 1,80 पूरे साल भर का था, डिवाइड हुआ है 12 × 8, कितना आया, जल्दी से बताना। 1,20। 1,20, 1,20 आएगा, यस सर। यस सर। है ना, 1,20। तो बताओ, 28, 1,20 ही आया। अब मुझे बताओ बच्चों, फिर आरईआर कितनी आ रही है, 29,80,000। और एआरआर कितनी आ रही है, 28,20,000 और प्लस 1,20,000।
कितना हुआ जल्दी से बताना? 29,40,000। 29,39,40,000। 40 है। तो ये RER आ गई और ये ARR आ गई। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ऐसे ये जो 60,000 रुपए है इसका भी तो डूबा होगा, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8 करना, 40,000. 40,000। इसका मतलब ये हमको मिला 980। वैसे भी तो अदर सोर्स में जाएगा, है ना, 980। अब मुझे बताओ बच्चों, RER आ रही है 2980 और ये 2940। अब हम मनी मन जानते हैं क्या कि प्रॉपर्टी वैकेंट ही? बताओ, बोलो Yes, sir. हाँ सर. बताओ। अगर वैकेंट नहीं होती तो बताओ शायद पूरा 180 मिलता। हाँ सर. तो 28 20 में अगर 180 जोड़ते तो शायद 30 लाख रुपए हो जाता। बताओ Yes, एक्चुअल sir. ज्यादा हो Yes. जाता। Yes, तो sir. एक्चुअल कम क्यों है? ड्यू टू द, Vacancy. Vacancy. तो बताओ जब वैकेंसी के कारण है तो बताओ GAV क्या होगी? 29,40,000। ARR minus UR. बोलो बच्चों, 29,40,000 आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है। Yes, sir. और अब उसके बाद तो ठीक है, तो ये हमारी वो आ गई 29,40,000। म्युनिसिपल टैक्स 4 लाख है, 10% रिलेटेड टू 10% रेंट, क्या लिखा हुआ है? 10% रिबेट इज ऑब्टेन फॉर पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। अब बताओ, आपने ड्यू डेट से पहले पे कर दिया इसलिए आपको 10% की रिबेट मिली। कितना पे किया आपने? 4 360। lakh. तो 360 पे 1 लाख हो जाएगा। पुराना म्युनिसिपल टैक्स कितना था? 140, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन एरियर, मतलब जिसके अंदर, मतलब आपने म्युनिसिपल टैक्स लेट पे किया, उस पे आप पे ब्याज लगा। तो बताइए ये ब्याज घर का था, म्युनिसिपल टैक्स पे लगा है? Municipal tax पे Municipal allowed tax. वो होगा। अलाउड नहीं होगा। तो बताओ 140 में से केवल कितना अलाउड होगा? 115। वो लेस कर दो, तो 24,65,000 तुम्हारी इनकम आई। उसका 30% लेस कर दो, तो बताओ ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। आगे की बात समझ में? यस सर। और अब, Yes, sir. अच्छा, अब इधर आओ। ये जो हमने इधर की इनकम दिखाई, कितनी दिखाई? 980 दिखाई ना बच्चों? बोलो। Yes, sir. अब 980 में बताओ लिफ्ट के खर्चे कितने हैं? 240। बोलो। यस सर। Yes, sir. अब बताओ ये इनकम अगर हम अदर सोर्स में दिखाएंगे, तो आपको याद है अदर सोर्स चैप्टर या BNP चैप्टर कहता है कि अगर सिंगल डे में सिंगल पर्सन को कैश में पे करूंगा तो खर्चा अलाउड नहीं होगा। बोलो बोलो। हाँ सर. 10,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट करता अलाउड नहीं होता ना? Yes, sir. तो बताओ केवल कितना अलाउड होगा? तो बच्चों, जिन बच्चों ने अदर सोर्स या BNP नहीं पढ़ा, तो वहां पे एक प्रोविजन है कि अगर हम वहां कोई खर्चा करते हैं और सिंगल डे में सिंगल पर्सन को अगर हम कैश में पे कर देते हैं 10,000 से ज्यादा, तो डिसअलाउड हो जाता है। तो आपने यहाँ कैश में 30,000 पे कर दिया तो डिसअलाउड हो जाएगा। तो 240 में से केवल 210 ही अलाउड होगा। तो बताइए कितना खर्चा अलाउड होगा? 210। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 210 एक हो गया, है ना? अब मुझे बताइए बच्चों, इसके अलावा आपने सैलरी दी है स्टाफ को, कलेक्टिंग रेंट और अदर चार्जेस। तो 88,000 की जो सैलरी दी है उसको डिवाइड कर दो आप 40 लाख से, इंटू 10 लाख। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये दोनों काम कर रहा है, रेंट भी कलेक्ट कर रहा है और एमिनिटीज का कलेक्ट कर रहा है। तो 22,000 रुपये खर्चा किससे रिलेटेड है? एमिनिटीज से। और बाकी किससे रिलेटेड है? नॉर्मल। तो बताओ केवल 22,000 रुपये क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? लेस होगा। तो ये और लेस कर दो वहाँ दिखा के, और इस तरह की तुम्हारी इनकम होगी। बच्चों दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन, है ना, जो हाउस प्रॉपर्टी में आया। बाकी CMA में तो ऐसा क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकता, बट CA के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बट अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था ये। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? आ गई सर. ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एमिनिटीज पे थे, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, है ना? इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा करवाना था बच्चों मुझे? 20 सर। 20 20। सर हाँ ये 27 वाले क्वेश्चन में एक बार एक ये पॉइंट बता दो। क्या? ये तो ग्रोथ एनुअल वैल्यू है ना, हाँ ये ARR कैसे है? ये 29,40,000 ये वाली क्या?
ये तो 29,40,000 ARR आ रही है ना यही तो बताया अभी मैंने कैसे आई। सर? ये एक बार दोबारा बता दो, 11 समझ अब नहीं तुम आ इतना रहा। टाइम नहीं है, अब तुम वीडियो देख लेना, है ना। अब इतना नहीं है टाइम, बता दिया मैंने इतनी मतलब करके। अब इसको देख लेना तुम। अब आइए, कौन सा बोला तुमने? 20. को ओनर का, है ना। बच्चों आपको पता है सेक्शन 26 क्या बोलता है? अगर एक हाउस के एक से ज्यादा ओनर है तो उस केस में जो एसओपी पोर्शन होगा उसकी इनकम तो दोनों की अलग निकालेंगे, ताकि दोनों ओनर को 2-2 लाख या 30,000 का बेनिफिट मिल जाए। और जो लेट आउट होता है ना, उसको ऐसे करेंगे कि जैसे मानो कि क्या है, ओनली वन ओनर है, अगर सारा डेटा सेम है, फिर जो भी इनकम आएगी उसको हम डिवाइड बाय 4 कर, जितने भी ओनर है उसमें डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो। टू ब्रदर्स है, अरुण और विमल, को ओनर्स है, एक हाउस है, इक्वल शेयर है, प्रॉपर्टी 97-98 में बनी थी, प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 8 यूनिट, प्रॉपर्टी में 8 यूनिट है, ठीक है। और 1 यूनिट दोनों एसओपी के काम में लेते हैं, बाकी लेट आउट लेट आउट लेट आउट लेट आउट और लेट आउट। ओके, ये हर यूनिट 12,000 रुपये पर मंथ पे लेट आउट है। और म्युनिसिपल वैल्यू पूरे घर की कितनी है? पूरे घर का म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 9 लाख। और म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 20%। आपने ये खर्चे पे किए, आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी में इन खर्चों से मतलब नहीं है, और ये खर्चे से मतलब है। इसमें से एक यूनिट वैकेंट रही है 4 महीने के लिए, है ना। और अरुण कुड नॉट ऑक्यूपाई 6 मंथ रेंट। और अरुण एक घर में रह नहीं पाया क्योंकि उसका ट्रांसफर हो गया। कोई बात नहीं, अगर ट्रांसफर होता है तो भी घर की जेबी नहीं होती है, अगर व्यापार के कारण ट्रांसफर हुआ है और जिस सिटी में रह रहा है खुद का मकान नहीं है। ओके, अदर इनकम दे रखी है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एसओपी पोर्शन। एसओपी पोर्शन में अरुण और विमल दोनों की इनकम 0 0 सब कुछ 0, और जो इंटरेस्ट है पूरे घर का 3 लाख है। बताओ, पूरे घर का 3 लाख है तो एक यूनिट का कितना हुआ बच्चों? डिवाइड करना 3 लाख को 8 से। 37,500. 37,500. अब आपको पता है कि घर 97-98 से पहले का है, तो आपको पता है एसओपी के केस में अगर घर 1 अप्रैल 98 से पहले का होता है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट 30 अलाउड होता है। तो इसको भी 30 अलाउड होगा और इसको भी 30 अलाउड होगा, तो दोनों को लॉस आ गया। ओके सर, तो अब आता है लेट आउट पोर्शन। लेट आउट पोर्शन में हम कैसे निकालेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू और क्वेश्चन में फेयर रेंट, है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर म्युनिसिपल वैल्यू दे रही है 9 लाख। 9 लाख पूरे घर की है। बताओ 6 यूनिट की कितनी होगी? जल्दी से बताओ। 8 डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई 6। 9 लाख डिवाइड 8 इंटू 6 बताओ। 6,75,000. 6 लाख। 75,000. क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दे रखा, तो जो एक्चुअल रेंट पर मंथ होगा वही फेयर रेंट होगा। तो 12,000 रुपये इंटू 12 इंटू 6 करना कितना आया? 8,64,000. 8,64,000। बताओ बच्चों आर कितनी आई? 8,64,000। अब हमको क्या चाहिए? ARR माइनस UR, ये चाहिए ARR माइनस UR। अब बताओ 5 यूनिट 12,000 इंटू 12 महीने कितना आया? 7,20,000. और एक यूनिट 4 महीने के लिए वैकेंट थी, तो एक यूनिट इंटू 12,000 और 4 महीने के लिए वैकेंट थी तो 8, कितना आया? 96। 96,000. अब बताओ कितना हुआ? 8 लाख। 8,16,000. अब बताओ आर आ रही है 864 और ये आ रहा है 816, है ना। अब मैंने बताया था जब वैकेंसी हो, तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये यूनिट वैकेंट नहीं होती, कौन सी वाली? ये भी पूरे 12 महीने किराए पे होती, बोलो। तो
अब मुझे बताओ अगर ये भी पूरे 12 महीने किराए पे होती तो बताओ कितना होता ये? 144 होता? बोलो अगर Yes, sir. 144 होता ना? नहीं समझ में? Yes, sir. है ना? तो बताइए RER को वैकेंसी से कम करो, तो बताओ वैकेंसी से हम कम करेंगे तो 12,000 और एक यूनिट 4 महीने के लिए वैकेंट थी, वो होता है 48,000। तो RER को अगर वैकेंसी से कम करेंगे तो RER 816 ही आ जाएगी। बोलो बच्चों, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. sir. तो अब बताओ वो उसके इक्वल आ जाएगी? Yes, sir. Yes, इसका मतलब sir. कारण क्या है? Vacancy. तो बताओ सी अप्लाई होगा और आंसर क्या आएगा? 8,16,000। 8,16,000. 16,000. 8,16,000 आएगा। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 9 लाख। 9 लाख का 20% 180, बट 180 तो पूरे घर का है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6। बताओ लेट आउट पोर्शन का कितना है? 1,35,000. 35. 1,35,000। 35,000. अब 681 का डायरेक्शन ले लो, 30%, ये आया। इंटरेस्ट पूरे घर का 3 लाख है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6, कितना आया? 2,25,000. 225। और बताओ ऐसे करके ये हमारी इनकम आ गई। दो भाई है, डिवाइड कर दो, 1,25,850। ठीक है, अब बताओ 1,25,850 और 1,25,850 दोनों को लॉस सेट ऑफ कर लो और अदर इनकम दे रखी है, दोनों की जोड़ लो। इस भाई की इनकम ये आएगी, इस भाई की इनकम ये आएगी। समझ गए बच्चों क्वेश्चन को? Yes, sir. Yes, sir. अब बोलो और कौन सा क्वेश्चन कराना है? 23. 23 तो करा दिया ना? Yes, sir. अभी तो बड़ा. हाँ, और Sir, ओ, 25. इसके अलावा 25 के अलावा और कोई बच्चों को डाउट? No, sir. तो हाउस प्रॉपर्टी में मालूम है सारे क्वेश्चन हो गए? Yes, sir. Yes, sir. हो गए सबके? Yes, sir. अब 25। आदित्य एक ROR है, RNOR है, और उसका एक घर कहाँ है? दुबई में, और एक घर मुंबई में है। जो दुबई वाला घर है ना वो रेंट पर है, वहां की करेंसी 20,000 पर मंथ, और एक दिरहम कितना होता है? 18। और इंटायर रेंट इज रिसीव इन इंडिया। तो RNOR रेंट रिसीव इंडिया में तो टैक्स लगेगा। तो 20,000 इंटू 18 रुपीज में कन्वर्ट करो, इंटू 12 कितना है बताना? 43,20,000. 43,20,000. ये आ गया 40,20,000। बताओ वहां पे आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया और वाटर एंड सीवरेज टैक्स को भी हम म्युनिसिपल टैक्स ही मानते हैं, तो बताइए 2,500 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो 18, तो ये लेस कर दिया। और बताओ, 72,000. और इस ट्रांजेक्शन ले लिया, तो बताओ ये आ गई इनकम। बोलो। जो मुंबई वाला Yes, घर sir. है वो SOP के काम में आता है, और इस पे लोन लिया था, तो SOP में सब कुछ क्या होता है? जीरो। अब लोन लिया था 25 लाख का। लोन कब लिया था? 25 लाख का। तो अपन को पता है कि पी और पोस्ट में बांटना है। लोन कब लिया था? 1 1 जून जून 2019. 19। कितने का लिया था? 25 लाख का। किस रेट से लिया था? 12%। और ये घर कब बना? 31 मई 21। अच्छा, और उसने ऑक्यूपाइड 1 जून से कैसे, कोई मतलब नहीं है। घर कब बना? 31/3/21, और 31/3/23 को सारा लोन आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये हुआ, एक हो गया 30 जून, सॉरी, अब ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। लोन लिया 1 जून 19 को, एक साल खत्म होगा 31/3/20 को, एक साल खत्म होगा 31/3/21 को, एक साल होगा 31/3/22 को, और एक साल कब होगा? 31/3/23 को। घर बना यहां,
तो बच्चों यहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट तो क्या कहलाएगा? प्री। तो 25 लाख का लोन था, 12% की रेट से था। बताओ कितने 10 महीने हो गए ये? 10 10 नहीं, 10 और 22 महीने हो गए ये। करना कितना आया? 10 महीने तो यहां तक हो गए और बाकी 5,50,000 कितना? 5.5 लाख 5,50,000 5,50,000 का तो प्री इंटरेस्ट हो गया, डिवाइडेड बाय 5, 1,10,000 तो 1,10,000 तो प्री हो गया। और इस पीरियड का क्या हो गया? पोस्ट। तो ये तो 22-23 में, 21-22 में होगा, ये 22-23 में। तो बताओ पोस्ट कितना है? 2.5 लाख, 3 लाख 25 लाख इंटू 12/100, 3 लाख आएगा क्या? यस सर तो बताओ 1,10 और 3 लाख, 4,10 हो गया। बोलो, ये 4,10 आ गया, 4,10। यस सर लेकिन एसओपी में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 2 लाख लाख सेट ऑफ कर लो ये इनकम। सबको क्लियर है Yes. क्या? यस सर। यस सर तो ये मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको इसमें और कोई भी डाउट है तो आप बताना। और कल मैं आपके जो आरएस का क्वेश्चन होते हैं ना, वो 120 डेज वाला कॉन्सेप्ट वाले, यस सर वो सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कल मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। और मेरे हिसाब से बस जो मेरा मॉड्यूल 1 होता है, इनमें आपको यही दिक्कत आई होगी। और एक में आपको 115 बीएसी, कौन सा बच्चों? एक सेक्शन है 115 बीएसी, यस सर वो मैं बता दूंगा। यस सर न्यू टैक्स स्कीम तो बस एक ये वाला और ये वाला, इसके अलावा कोई बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे एक बार ग्रुप में भेज देना, मैं करवा दूंगा। और कोई क्वेश्चन करना है ओके क्या? सर। और कोई क्वेश्चन? नो सर सर वो एक No, बेसिक sir. चैप्टर में अमेंडमेंट फॉर सरचार्ज के लिए आपने बोला वो था ना मैं कि अभी कोर्स वीडियो कंप्लीट हो भेज देता जाएगा हूँ, तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो भेज देता हूँ, उसमें देख हाँ लेना, है ना? ओके सर ठीक है, थैंक यू। सीए वाले